मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा, जिलाधिकारी को दिए जरूरी निर्देश। चारधाम यात्रा के रास्तों पर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जारी। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। श्रीनगर में गुलदार का हमला, 3 साल के बच्चे को उठाकर ले गया गुलदार। पुलिस और वन विभाग बच्चे की तलाश में जुटी। उत्तराखंड में गर्मी को लेकर अलर्ट, राज्य में अगले 3 दिन गर्मी बढ़ाएगी मुश्किल। मौसम वैज्ञानिक केंद्र का पूर्वानुमान। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां उत्तराखंडी समाज और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम धामी ने नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि जनसभा में पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में वोट करने की अपील की। बहन बांसुरी जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी, पूरा दृश्य रख दिया। देश के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कहां जाना है और किस लक्ष्य को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है। भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा है। हर भारतवासी का, चाहे वो देश में रहता हो या विदेशों में रहता हो, उसका गौरव से सीना चौड़ा हुआ है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में हुआ है। जोनसार बावर की पहली फिल्म गांव की बाट की दूसरे चरण की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर सुमित कल प्रोडक्शन के डायरेक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि फिल्म का कथानांक को ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में फिल्माया गया है, जबकि फिल्म में गीतों के दृश्यों को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर बावर और भरम क्षेत्र की जगहों पर फिल्माया जाएगा। फिल्म में गाए गए अधिकतर गानों की शूटिंग बावर क्षेत्र के बागी, कुड़ा, विरनाड, कोटी, कनासर और नीसूर के साथ ही बास्तिल और मुइला टॉप, देववन आदि सहित अनेक स्थानों पर फिल्मांकन किया जाएगा। तो बता दें कि जोनसार बाबर की पहली फिल्म गांव की बाट की दूसरे चरण की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर सुमित कल प्रोडक्शन के डायरेक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि फिल्म का कथानांक को ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में फिल्माया गया है, जबकि फिल्म में गीतों के दृश्यों को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर बाबर और भरम क्षेत्र की जगहों पर फिल्माया जाएगा। फिल्म में गाए गए अधिकतर गानों की शूटिंग बाबर क्षेत्र के बागी, कुड़ा, बिरनाड़, कोटी, कनासर, नीनुस और बास्तिल के साथ ही मुइला टॉप, देवगन आदि सहित अनेक स्थानों पर फिल्मांकन किया जाएगा। लालकुआ में खाद्य विभाग की टीम ने मांस, मसाले और खाद्य सामग्री की दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान आधा दर्जन दुकानों के चालान काटे गए। इस दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी डेट के सामान के साथ ही भारी गंदगी पाई गई, जिन्हें साफ सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। सरकार यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निकायों को 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में सफाई करने के आदेश दिए गए हैं।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां वन वे गेट सिस्टम के चलते गंगनानी गर्म कुंड बाजार बंद है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर यहां के लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल सारा बाजार बंद है। ऐसे में गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु परेशान होते नजर आ रहे हैं। भटवाड़ी इंचार्ज से बात करिए, यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे बात करिए, मनेर थाने में जो सीओ साहब हैं उनसे भी बात करिए। सबने हमें आश्वासन दिया है बट उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सीओ साहब से बात करिए, भटवाड़ी इंचार्ज से बात करिए, यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे बात करिए, मनेर थाने में जो सीओ साहब हैं उनसे भी बात करिए। सबने हमें आश्वासन दिया है बट उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने हाइपरटेंशन जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि आजकल हाइपरटेंशन के मामले अधिकांश आ रहे हैं, साथ ही शुगर की समस्या भी लोगों में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जगह जगह शिविर लगाकर लोगों की जांच कर उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए सलाह के साथ साथ दवाइयां भी दी जा रही हैं। डे हाइपरटेंशन डे के शुभ अवसर पर हमारे सीएमओ साहब के निर्देशन में कि ये लक्सर एरिया और हमारे पूरे हरिद्वार के अंदर ये आज मनाया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण हैं उन लोगों को मालूम नहीं होता कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और कई बार ये बिना लक्षण के भी आता है, सिर में दर्द, चक्कर, ऐसी बिना किसी चक्कर के भी आता है। और लोग बाग क्या सोचते हैं कि दवाई ली ठीक हो गए, तो वो पटल पे आकर हॉस्पिटल में ना आकर के अपना ऐसे ही दिनचर्या चलाते रहते हैं। तो आज आशाओं के माध्यम से, एएन के माध्यम से और 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों की यहाँ शुगर की जांच की गई, ब्लड प्रेशर चेक किया गया और उनको अवेयर किया गया जिंदगी में कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल कोई भी साइन सिम्टम नहीं देता। बाद में जाकर के 5 साल 8 साल बाद जब ये गुर्दा, आँख और अन्य ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है, उनको इन्फेक्टेड कर देता है, तो हमारा शरीर बिल्कुल अपंग हो जाता है और कई बार लकवा, पैरालिसिस हो जाता है और हार्ट अटैक का पेशेंट बन जाता है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने विधायक प्रदीप बत्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायक बत्रा ने शहर की बेशकीमती जमीनों की खरीद फरोख्त की है। कहा कि उनके B2 मार्ट को भी तोड़ने के आदेश है, लेकिन उसका ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मेयर रहते हुए उन्होंने करीब 25 करोड़ रुपए का सरकार को लाभ दिलाया, लेकिन विधायक बत्रा ने कोई लाभ नहीं दिलाया। तो नीलम टॉकीज, रामनगर समेत 40 से भी अधिक ऐसी संपत्ति हैं जिन पर विधायक ने कब्जा जमाकर उन्हें खुर्द बुर्द किया और सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाई। उन्होंने कहा कि विधायक बत्रा ने अपने स्टाफ के नाम भी कई बेनामी संपत्ति दर्ज कराई हुई हैं। नगर निगम के जो एक बेशकीमती संपत्ति थी बेटीगंज में, इसमें पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक चला करता था। 1982 में उस उक्त संपत्ति की लीज खत्म हो गई थी और जिसकी संपत्ति को वापस लेने के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया गया नगर निगम को वो संपत्ति वापस मिले। इसके तहत जनप्रतिनिधि, कुछ पार्षद, कुछ भूमाफिया इकट्ठे होकर के मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र करा। आज उस कार्य में हमें जीत मिली है। भ्रष्टाचार की हार हुई है, भ्रष्टाचारी भूमाफियाओं की हार हुई है और इसी निमित्त वो उस संपत्ति की जो 2400 फुट की लीज थी वो शासन द्वारा निरस्त कर दी गई और जल्दी उस पर कब्जा ले लिया जाएगा। ऐसे भूमाफियाओं पर ने मिलकर के मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, आज उसमें हमारी विजय हुई है और मैंने लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति नगर निगम को वापस दिलाने का काम किया है। निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, ऐसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। 6 जून तक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा पर चुनाव कराए जाएं। जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। तो
देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची आप देख रहे होंगे, आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं, और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार करेंगे। खबरों की ओर। विश्वनाथ जगदीश शीला डोली पहाड़ों से उतरकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची, जहां डोली ने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया और डोली के विधिवत पूजा अर्चना कर विश्व शांति की और देव संस्कृति की रक्षा कामना की। ढोल दमाऊ और नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी की अगुवाई में पहुंची बाबा की डोली का हर की पैड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ डोली को मां गंगा में स्नान करवाया गया और पूजन किया गया। डोली का मंगला माता आदि ने स्वागत किया। ये डोली यात्रा पिछले 24 वर्षों से लगातार चल रही है। 371 धाम चिन्हित कर दिए गए हैं और 16 जून को इस यात्रा का समापन होगा। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ कण कण में हर जगह देवी देवता विराजमान है, शक्तियाँ विराजमान है, जिन शक्तियों को हर किसी को मालूम नहीं है। तो 25 साल से हमारे यशस्वी पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी डोली यात्राएं निकाल रहे हैं और जहाँ जहाँ विश्व प्रसिद्ध जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का वो चयन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 327 है तो बता रहे थे, उन्होंने जो है ढूंढ लिए। 1000 धाम उन्होंने जो है तैयार करने हैं। उससे हमारे देवभूमि उत्तराखंड का पलायन दूर होगा, विश्व में शांति कायम हो और हमारी जो देव संस्कृति वो जिंदा रहे। अब तक इन 25 वर्षों में डोली ने जो 1000 धाम चिन्हित करने का संकल्प है उसमें 327 स्थान अब तक आइडेंटिफाई किए हैं और इससे हमें ये महसूस होता है कि इससे हमारे प्रदेश को एक गति मिली है। पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। निश्चित तौर से हमारा भाईचारा कायम रहेगा और जो हमारे प्रदेश की और देश की और विश्व की जो ज्वलंत समस्या है अशांति की, वो शांति मिले, ये इस डोली का मुख्य उद्देश्य। जोशीमठ क्षेत्र में धौली गंगा पर एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कार्यरत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी एनटीपीसी की पेटी कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर परियोजना प्रभावित क्षेत्र के श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें बगैर नोटिस और वेतन भत्ते के अन्यायपूर्ण ढंग से कंपनी ने काम से हटा दिया और भत्ते के नाम पर दी जाने वाली सुविधाएं भी नहीं दी। बता दें कि श्रमिक काफी लंबे समय से नौकरी की बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही तहसील प्रशासन के माध्यम से सीएम धामी को 8 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। तो जोशीमठ श्रमिकों ने कंपनी पर बिना नोटिस दिए बाहर करने का आरोप भी लगाया है। प्रदर्शन है वो इस विषय में है कि जब पिछले वर्ष 2023 जनवरी में जोशीमठ में भूदशा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो एनटीपीसी परियोजना तपोवन शिलंग में चल रही है उसका काम बंद किया गया था और मात्र 20% काम को चालू करने के लिए परमिशन दिया था सरकार ने। लेकिन कंपनी की मनमानी यह है कि उन्होंने जोर जबरदस्ती अंदर ही अंदर काम चल रहा है और जो स्थानीय वर्कर थे जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद जंगल जल जमीन जंगल सब दिया है उनको बाहर किया। और जब हमने इस 2024 में देखा कि बाहर के 70% लोग जम्मू कश्मीर हिमाचल यूपी बिहार झारखंड से आ रहे हैं तो हमने जब आवाज़ उठाई कि हम जब 1 साल से अपने ड्यूटी का इंतज़ार कर रहे हैं तो इन लोगों ने हमें जोर ज़बरदस्ती से बाहर किया है कंपनी से और आज जो है हमें इस लायक कर दिया है कि हम न घर के रहे न घाट के रहे और आने वाले समय में ये आंदोलन जारी रहेगा। एनटीपीसी के ठेकेदार कंपनी एसएससी में नौकरी कर रहे थे,
तो पिछले 5-7 सालों से हम वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि ये जोशीमठ में जो आपदा है उसके चक्कर में ये काम बंद कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन फिर दोबारा हाई कोर्ट ने उस काम को खुलवा दिया है। हल्के फुल्के में उनको साफ सफाई का काम दिया, लेकिन वो क्या साफ सफाई के नाम पे पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं उनको बाहर कर रहे हैं और बाहर के लोगों को वहाँ पे नौकरी दे रहे हैं। तो यही हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए, और हमारा जो पिछला इन्होंने कम से कम 12-13 महीने का पेमेंट नहीं किया है वो वेतन में हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को मिल जाए। और जो एनटीपीसी हमारे साथ इतना शोषण कर रही है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हमारा चारा पत्ती हमको नहीं मिल रहा है, और हमारे गांव में जो भी खनन हो रहा है उस पर अनदेखी कर रही है। 5वें चरण के मतदान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी दिल्ली पहुंचे, जहां स्टार प्रचारकों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने देवली में दक्षिण दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी को विजय बनाने की अपील की। यहाँ से पिछले 10 सालों से रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे रमेश बिधूड़ी जी इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे थे, और उनके द्वारा जो काम यहाँ शुरू किए गए हैं, अब उन सभी कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की है, और वो उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी को आने वाली 25 मई को एक बार फिर से दक्षिणी दिल्ली से कमल खिलाना है, और कमल पर दिया हुआ एक एक वोट देश के लिए जाएगा। एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर्यावरण मित्रों की फर्जी नियुक्ति पर नगर निगम के सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। इससे पहले नगर निगम ने जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर निलंबन किया गया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सुपरवाइजर ने 6 से 7 लोगों को फर्जी तरीके से पर्यावरण मित्र के रूप में लगाया था। जांच में ये बात सामने आई तो उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। हाँ देखिए, ये एक शिकायत मिली थी काफ़ी पहले हम लोगों को, जब ये बोर्ड बना हुआ था, कि उसके पश्चात जो है वहाँ के जो 75 नंबर वार्ड है उसके सुपरवाइजर के द्वारा जो है कतिपय बगैर किसी पूर्व सूचना के और बगैर किसी परमिशन के ही कुछ लोगों को जो है पर्यावरण मित्र के काम पे जो है रख लिया गया। इसमें जो है फिर जो हमने वहाँ के स्थानीय जो हमारे जांच के लिए बोला था कि इसमें देख के बताएं कि इसमें क्या क्या तथ्य हैं, तो उन्होंने अपनी सूचना हमें प्रेषित करी थी कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो है सफाई के लिए जो है अन्यत्र लोगों को जो है बगैर किसी परमिशन के रख लिया गया। ये सूचना जो है सही पाई गई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होने के बाद लोग फर्जी तरीके से पंजीकरण बनवाकर यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बिना पंजीकरण करवाए चारधाम यात्रा न कराने की निर्देश दिए हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा मार्ग में यात्रियों के लिए पंजीकरण केंद्र बनाया गया, जहां यात्रियों का पंजीकरण चेक किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कई यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए हैं। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होने के बाद लोग फर्जी तरीके से पंजीकरण बनवाकर यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा न करने के निर्देश दिए हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा मार्ग में यात्रियों के लिए पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां यात्रियों का पंजीकरण चेक किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कई यात्रियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए हैं। बहादुराबाद के ग्राम बोंगला के क्षत्रिय समाज के लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती धूमधाम से मनाई, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ साथ बैंड बाजा और विभिन्न प्रकार से सजे हुए रथ भी शामिल थे, जो ग्राम बोंगला से शुरू होते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सभा के रूप में समाप्त हुए। क्षत्रिय समाज के द्वारा ग्राम अतबलपुर बोंगला व बहादुराबाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें आज हमारे समाज के सभी वरिष्ठ बड़े भाई
और हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने एक जो हमारे महापुरुष सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी, जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिस बलिदान के हम जब तक ये पृथ्वी रहेगी हम उस बलिदान को भुला नहीं सकते। आज उन महापुरुष की जयंती थी। इस अवसर पर आज भादाबाद के सर्व क्षत्रिय समाज के गुरु हो क्या महापुरुष हो, वो सर्व समाज के एक आइडल है, महापुरुष है, और उनकी जयंती पर हम सबने आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। हरिद्वार के बहादुराबाद शिव मंदिर रोड पर जय हार्डकोर की दुकान की छत तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान के 2 गल्लों के ताले तोड़कर नकदी, सोने की अंगूठी, चांदी के सिक्के, चेकबुक चोरी कर ली। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत की है। सुबह 4 बजे की घटना एक बता रहे हैं कि हार्डवेयर की दुकान से गले से कुछ पैसे निकाल के कोई आदमी ले गया है। इस संबंध में हमें अभी सूचना प्राप्त हो गई है तथा हमारी जो लोकल चौकी है उसके द्वारा इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें जो बंदा है वो कैमरे में भी आ रहा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस की जा रही है। जल्दी जैसे ही आइडेंटिटी इसकी हो जाती है, क्योंकि बीच बाजार में ही है, इसका पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि वो गले से पैसे निकाल के ले गया, तो क्या पता जानकारी हो आसपास का ही हो। हरिद्वार के जालापुर कोतवाली क्षेत्र में बीते 14 मई पहले दिन आपको बता दें कि दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई और जिसका एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि ज्वालापुर के मोहल्ला चाकलान निवासी पुरोहित अनुराग शर्मा गंगा सप्तमी पर पूजा अर्चना के लिए हर की पैड़ी गए थे और उनकी बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घर पर पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में खून से सने फर्श पर पाया और एक संदिग्ध युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरे घटनाक्रम और हत्या की वजह सहित इसमें शामिल सभी किरदारों से पर्दा उठाया। दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनके घर में घुस के एक गंभीर तरीके से उनको हताहत करके उनके सर पर चोट मार के उनको मृत किया, उनका मृत शरीर में प्राप्त हुआ था। पुलिस ने पूरे प्रकरण में हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और मौके का मुआयना करने पे बात संज्ञान में आई थी कि वो लूट के इरादे से हत्या नहीं है। तो पुलिस के द्वारा अन्य एंगलों पर भी वर्क किया गया। अभी 48 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम उदित झा है, जिसके द्वारा ये घटना की गई थी और बड़े निर्मम तरीके से ये एक हथौड़े से उनके सर पे मार के हत्या की गई थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो इसी घर में जो इसकी पोती है, इस दुष्प्रेरित किया गया था हत्या के लिए और दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने अपने रिमांड पर लेके अभी अरेस्ट किया है और उनको रिमांड पर भेजा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।